फायर एरिया का मरकज़ी किरदार सहदेव रमानी। फायर एरिया का मरकज़ी किरदार सहदेव रमानी, जो गया के एक छोटे से गांव सतगांव का रहने वाला है और जिसकी तालीम 10वीं तक है। उसके वालिद का नाम कैलाश रमानी है और उसके घर में उसके बड़े भाई, भाभी और उसका एक भतीजा गुड्डू है। सहदेव रमानी अपने गांव की एक लड़की जलिया से मोहब्बत करता है। उसके गांव का एक शख्स ननकू झरिया धनबाद के कोलफील्ड सरसा कोलरी में काम करता था। एक दफ़ा जब वो गांव आता है तो वो सहदेव रमानी को भी अपने साथ ले जाता है। सहदेव के अलावा इस गांव से जगशेर, दुसाद और रसूलपुर के रहमत मियाँ भी साथ होते हैं। गांव से जाते वक्त सहदेव रमानी काफ़ी उदास होता है, लेकिन उसकी महबूबा जलिया उसे यकीन दिलाती है कि वो गिरधारी के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देगी, मगर उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। इसके अलावा सहदेव की भाभी भी इस सिलसिले में मदद करने का वादा करती है और ये उदास सा नौजवान अपने गांव को छोड़कर झरिया चला आता है और एक किराए के घर में, जिसे धोड़ा कहा जाता है, रहने लगता है। एक हफ्ता के बाद जब उसे अपनी मजदूरी मिलती है तो उसमें से 3 या 4 रुपये ले लिए जाते हैं। 1 रुपया ज्वाला मिश्र, 2 रुपये माइनिंग सरदार और राम अवतार के और 1 रुपया मुंशी को देना पड़ता है। एक साथ काम करने की वजह से उसकी दोस्ती रहमत मियाँ से हो जाती है, जो एक कमज़ोर सा कम हिम्मत आदमी था और उससे ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं होता था। सहदेव उसकी मदद करता है और उसके हिस्से का मेहनत का काम खुद करता है। इससे पता चलता है कि सहदेव रमानी एक रहमदिल इंसान है। 8 महीने के बाद जब रहमत मियाँ गांव जाते हैं और वहां से वापस आकर जलिया की शादी की खबर सुनाते हैं तो उसको सुनकर सहदेव को काफ़ी सदमा महसूस होता है। कोलरी में बेइंसाफ़ी के खिलाफ सहदेव का मचलना सिंह के आदमियों से झगड़ा हो जाता है और इस वजह से वो काफ़ी मशहूर हो जाता है और इसी वजह से इसकी दोस्ती मज़मेदार से होती है, जो कोलरी में किए जाने वाले जुल्म जबर से पर्दा उठाना चाहता था। इसी बीच रहमत मियाँ अचानक गायब हो जाता है और जब सहदेव इस मामले की तहकीक करना चाहता है तो उस पर हमला करवाया जाता है। जब इसके दोस्त मज़मेदार की नौकरी मोहना कोलरी में पक्की हो गई तो उसने सहदेव रमानी को भी वहीं बुला लिया। वहीं उसकी मुलाकात मज़मेदार की बेवा बहन प्रीति बाला से हुई और वो उससे शादी कर लेता है। सहदेव कोलरी में होने वाली बेइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहता था, जिसकी वजह से उस पर हमला भी होता है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। उसके 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। ऐसे मौके पर इसकी मुलाकात भारद्वाज से होती है, जो एक रूब दबदबे वाला आदमी है। वो सहदेव की मदद करता है, बदले में सहदेव भी उसका काम करने पर राज़ी हो जाता है। इस तरह सहदेव भारद्वाज का आदमी बन जाता है और पूरी कोलरी में उसका रोब और दबदबा कायम हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि सहदेव हालात के आगे मजबूर होकर अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनना बंद कर देता है, जिसकी वजह से मज़मेदार, जो अपनी यूनियन का लीडर है, उससे नाराज़ रहने लगता है और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि जाने अनजाने वो जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका है। एक दफ़ा भारद्वाज और मज़मेदार के दरमियान किसी बात का तनाज़ा होता है, जिसमें भारद्वाज मज़मेदार पर हमला करवा देता है और सहदेव चाहने के बावजूद मज़मेदार से मिलने नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भी भारद्वाज का आदमी है। आखिरकार मज़मेदार इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मज़मेदार की मौत के बाद उसकी यूनियन का जुलूस निकलता है, जिनकी एक ही मांग थी, कातिलों को फांसी दो। सहदेव जुलूस को देखता है और आखिरकार कदम बढ़ाकर उस जुलूस में शामिल हो जाता है। इस तरह इस नावल का इख्तिताम हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।